मसूरी के सीमावर्ती जौनपुर ब्लॉक की पट्टी पालीगाड़ के गांव में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाला दुबड़ी दुर्गा अष्टमी त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों व ढोल दमाओं की थाप पर नृत्य कर भूमि व कुल देवता से क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। जौनपुर ब्लॉक के खेड़ा, टिक, भुयासारी, तेवा, बंगसील, औंतड़, एरी, सीड्स, डिगौन, मंगलोडी सहित कई गांवों में दुबड़ी त्यौहार की धूम रही। ग्राम टकराना के पूर्व प्रधान राजेंद्र रावत ने दुबड़ी त्यौहार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला दुबड़ी त्यौहार जौनपुर का पौराणिक एवं महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व को मनाने की तैयारी स्वच्छता अभियान से शुरू होती है और दुबड़ी से एक दिन पूर्व गांव की सभी महिलाएं अपने अपने घर आंगनों, पंचायत चौकी एवं रास्तों की सामूहिक रूप से साफ सफाई करती हैं, जिसके बाद अगले दिन दोपहर के समय गांव के पुरुष एवं बच्चे खेतों से फसलें लाकर पंचायती चौक में इकट्ठा करके एक बड़ा गट्ठर बनाते हैं। गांव के बुजुर्गों के निर्देश पर उस फसल को गट्ठर को 1 मीटर गहरे गड्ढे में गाड़ा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में दुबड़ी कहा जाता है। संध्या के समय गांव की सभी महिलाएं पंचायती चौक में पहुंचकर दुबड़ी की पूजा अर्चना कर भूमि देवता व कुल इष्ट देवता से गांव की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना करती हैं। दुबड़ी पर्व के दिन स्थानीय अनाज, झंगोरा, कोदे के आटे को पीसकर उसे पकाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। यह दुबड़ी पर्व का विशेष पकवान होता है, जिसे खांड, चीनी का बूरा और शुद्ध घी के साथ प्रसाद के रूप में खाया जाता है। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट।
भाई जी क्या कहेंगे, ग्राम सभा टकारने में आज दुबड़ी का कार्यक्रम रखा गया है, क्या मान्यता इसकी है, लगभग कितने सालों से किया जा रहा है? दरअसल ये जो हमारे आज दुबड़ी का त्यौहार है, ये पौराणिक टाइम से है और इसका जो इतिहास है, मतलब कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये जो दुर्गाष्टमी होती है या जो इस पर होता क्या है कि आज मतलब इसको हम पहला त्यौहार मानते हैं। और ये मेरे हिसाब से हमने तो जब हम पैदा हुए क्या, जो हमने बुजुर्गों से पूछा तो कहते हैं जब गांव बसा होगा उस समय से ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार की खासियत ये है कि जब हमारी जो ये फसलें हैं, 12 अनाज जो होते हैं, वो सब इकट्ठे किए जाते हैं एक तरह का जो खड़ी फसल आज के डेट में है। और क्योंकि इसको ही पहला त्यौहार माना जाता है दुबड़ी को, तो दुबड़ी के दिन बेसिकली क्या होता है कि अभी आप कुछ समय बाद देखेंगे यहाँ पर महिलाएं आएंगी, इस दुबड़ी का पूजन एक होगा, इसको पूरी तरह सजाया गया है गांव के जो युवक हैं उनके द्वारा, गांव के लोगों द्वारा। और महत्व दिया जाता है जो हमारी जो ध्यानी होती हैं उनको माना जाता है कि वो लोग सब आते हैं, इसकी पूजा करते हैं और उसके बाद जो है 12 अनाज की पूजा होती है और उसके बाद ही इसको फिर नष्ट किया जाएगा। इस तरह का रहता है गांव के युवाओं द्वारा, इस तरह का। भाई देखा गया कि काफ़ी उत्साह गांव वालों में रहता है, काफ़ी सालों से आप लोग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब जो आगे पीढ़ी है उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, वैसे भी मैं कहूँ तो इतना ज़रूर रहता है कि आज के डेट में गांव संपन्न है और जहाँ तक यहाँ से जो पलायन की स्थिति है वो ये है कि लोग कमाने के लिए अगर जाते भी हैं तो उसके बाद जैसे अपना त्यौहार होता है, कोई भी त्यौहार हो गांव के अंदर, सब युवा साथी सारे लोग गांव आ जाते हैं और बहुत उत्साह के साथ जो है दुबड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि दुबड़ी को पहला त्यौहार माना गया है। 12 महीनों के हमारे यहाँ जो जौनपुर में है, आपको पता ही है कि 12 त्यौहार होते हैं कम से कम, तो ये पहला त्यौहार यहाँ से शुरुआत होती है, इसके बाद ही आगे की। और बल्कि अभी कुछ समय बाद एक गाना भी लगेगा तो उसको भी आप समझेंगे कि उसके भीतर भी पूरे 12 महीनों का वर्णन रहेगा। और युवाओं का तो ये, युवाओं में जोश है, हमारी जो बहनें हैं वो लोग आए हुए हैं, मेहमान गण आए हुए हैं, तो इस तरह का एक अलग एक जो दुबड़ी है उसके अंदर एक अलग पकवान बनता है जिसको हम पिनोले बोलते हैं और उसका भी सेवन मतलब लोगों को दिया जाता है। बाकी ख़ास तौर से आज हमारे साथियों ने कुछ ऐसा निर्णय लिया कि भाई क्योंकि दुर्गाष्टमी है और वो ये जो हमारा दुबड़ी का त्यौहार है, इसमें जो है सभी लोग